Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the fourth problem for the death of partner, which is from the reconstitution of partnership firm. उसमें से हम नंबर 4 क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें विदिन कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट दे हैव आस्क्ड. वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र ऐसे 3 पार्टनर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. आई विल राइट हियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि हमें आगे जाके जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी हो. 3:1 इज द कैलकुलेशन एंड द बैलेंस शीट इज गिवन फॉर द 31st March 2019. बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज और असेट्स के कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं. उसमें से हमें जो रिजर्व फंड है वो जो डिजीज पार्टनर है, वीरेंद्र नाम का पार्टनर डिजीज है. डिजीज मतलब कौन? जिसका डेथ हो चुका है, ऐसे पार्टनर को डिजीज पार्टनर कहा जाता है. तो उसका जो भी रेशियो है उसके रेशियो में हमें जनरल रिजर्व उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट द कैपिटल अकाउंट दे हैव गिवन. तो वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे 90,000 दिया हुआ है. 90,000 यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे. देन the adjustments they have given to us. Mr. Virendra died on 31st August 2019. It means if we calculate from the 1st of April से उसकी जो डेथ का डेट है वहां तक हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 31st में उसकी मौत हुई है. इसलिए कंप्लीट 5 मंथ वो पार्टनरशिप में काम कर रहा था और उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है. इसलिए कैलकुलेशन हमारे जो भी आएंगे वो 5 मंथ के लिए आएंगे. कैलकुलेशन इज टू बी फॉर द 5 मंथ्स. देन द सर्टेन एडजस्टमेंट दे आर गिवन टू अस. द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो था उसका जो कैपिटल है वो हमें वहां पे लिखना है. देन his proportion of reserve at the date of last date of balance sheet. As I told you, जनरल रिजर्व जो दिया गया है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. Then the second adjustment is proportion of profit to the date of death. 5 महीने तक वो जिंदा था पार्टनरशिप फर्म में या काम कर रहा था, उस वक्त का प्रॉफिट उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसे इन द सेंस जो भी उसका लीगल नॉमिनी है उस लीगल नॉमिनी के अकाउंट में हमें उसका प्रॉफिट उसे एज पर द रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है. और उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 year परचेज. ये एडजस्टमेंट हमें गुडविल के कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है. हमें यहाँ पे कुछ साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. 4 साल का प्रॉफिट है. 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, देन विल गेट द टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट द एवरेज प्रॉफिट. आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्म का गुडविल मिल जाएगा. और फर्म के गुडविल से उसका जो रेशियो है, फर्स्ट पार्टनर वीरेंद्र ही है, इसलिए दिस इज द रेशियो फॉर वीरेंद्र. तो इसे मल्टीप्लाई करके उसका गुडविल फर्म के गुडविल में से कैलकुलेट करेंगे. देन नंबर 5, वीरेंद्र हैज ड्रॉन ₹3,000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ. जब तक वो जिंदा था तब तक उसने हमारे फर्म में से 3,000 रुपए पर मंथ ड्रॉइंग ली है. इसलिए 3,000 into 5 is equal to 15,000 is to be the drawing which we have to mention to the Virendra's capital debit side. Why? Because it's a drawing which he has drawn from the partnership firm. Then next one, there is no increase and decrease in the value of assets and liability. Assets and liability में कुछ भी increase and decrease नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें revaluation account यहाँ पे ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइदर रीवैल्यूएशन बोल सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बोल सकते हैं. दो में से कोई भी एक नाम हम यहाँ पे लेके ड्रॉ करते हैं लेजर्स. लेकिन यहाँ पे हमें असेट्स एंड लायबिलिटी की कोई भी
इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं बताए हैं, सो नो नीड टू कैलकुलेट और ड्रॉ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड एट द एंड प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र's executor account. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, लास्ट का स्टेटमेंट जो अभी मैंने रीड किया, सिर्फ वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट हमें तैयार करने के लिए कहा हुआ है. इसके अलावा दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा नहीं बताया है. गुडविल का, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन का वर्किंग नोट में यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. पहले हम कैपिटल बैलेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, एज वी ऑलवेज स्टार्ट. बाय बैलेंस brought down. Capital balance is given to us is 90,000. 90,000 का कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो हमेशा हम स्टार्टिंग में लिखते हैं. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व फंड के नाम से यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ है. सो विल राइट हियर वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, name is reserve fund. Reserve fund account. Amount is 30,000. डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आएगा? 30,000 into 3 अपॉन कितने करेंगे? 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. 5,000 into 3 is equal to 15,000. और ये 15,000 हमें बाय रिजर्व फंड वीरेंद्र को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये देने. बाय रिजर्व फंड अकाउंट अमाउंट इज 15,000. ओके, बाकी दो पार्टनर्स का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, ना ही वो कैलकुलेशन करने के लिए कहा है. अगर आप करते हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा. सिर्फ जितना हमें पेपर में या बोर्ड में पूछा जाएगा उतना ही हमें काम करना पड़ेगा. अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं देने वाला. देन नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ. ऑलरेडी हमने वहां पे लिखा हुआ है. दैट इज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व फंड, हमारा काम हो चुका है. देन नंबर 3, एडजस्टमेंट, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years. अभी 4 साल के प्रॉफिट के ऊपर हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन देने के लिए कहा हुआ है. 4 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला है, और उसके ऊपर हमें उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है. तो पहले हम एक ही काम से हमारे 2 काम हो जाएंगे. गुडविल का भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा और हमारा पार्टनर का जो एग्जीक्यूटिव का प्रॉफिट देना है वो भी काम हो जाएगा. सो राइट हियर calculation of profit share. तो इसके लिए हम उन्होंने क्या कहा है? 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करो. तो 4 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना दिया है? फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 40,000 प्लस second year profit is 60,000. Again, third year profit is 70,000 and fourth year profit is 30,000. Right? यहाँ पे टोटल देखो कितना मिलेगा? 40 plus 60 rupees 1 lakh. Again 70 plus 30 rupees 1 lakh. It means total is 2 lakh rupees.
इसे एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्जन करने के लिए 2 लाख डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करेंगे? 4 साल का प्रॉफिट को हमने ऐड किया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें 4 साल का ही प्रॉफिट दिया है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 5 जा 20। सो एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। अभी ये एवरेज प्रॉफिट ही उसका प्रॉफिट शेयर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे बीच जो बाकी पार्टनर है उनके बीच में कितने महीने था? तो 5 महीने था, जैसे मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन में बताया। इसलिए हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा? 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, करेक्ट? तो हमें आंसर क्या मिलेगा? विल गेट द आंसर 20,833 will get the answer 20,833। अभी ये हमारे 5 महीने का पूरे तीनों पार्टनर्स का शेयर हो गया। उसमें से हमें जो वीरेंद्र का शेयर है वो निकालना पड़ेगा एज पर देयर रेशियो। हमने ये 5 महीने का ही प्रॉफिट निकाला हुआ है। अभी हम उसमें से वीरेंद्र का शेयर निकालेंगे। वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,833 इंटू 3/6, क्योंकि उसका रेशो हमें उतना दिया हुआ है। देन विल गेट द प्रॉफिट इज 10,470, 10,417 रुपए ये हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, जो हम यहाँ पे वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंशन अकाउंट 10,470। ओके, देन नेक्स्ट अभी हमें गुडविल का कैलकुलेशन भी करने के लिए बोला गया है। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट तो रेडीमेड निकाला हुआ है, इसलिए वो स्टेप हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू, पहला स्टेप हमारा क्या है? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 2 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड स्टेप भी हमारा हो चुका है। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। देन तीसरा स्टेप गुडविल का क्या करते हैं हम? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 50,000 इनटू, अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना बोला है यहाँ पे? 2 ईयर परचेज। इट मींस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल गेट द गुडविल अमाउंट इज रुपीज 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख रुपए पूरे फर्म का गुडविल है, तो ये पूरे फर्म का गुडविल तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें से रेशियो के अनुसार हमारा वीरेंद्र का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वीरेंद्र's goodwill is equal to 1 lakh into 3 divided by 6, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट हुआ है और इस रेशियो के अनुसार हमें गुडविल मिलेगा रुपीज 50,000। ओके,
तो इस तरह से हमने वीरेंद्र का शेयर भी निकाला। अभी वीरेंद्र का शेयर यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा। बाय गुडविल अकाउंट अमाउंट इज 50,000। ओके, यहाँ पे हमने पहले जो 4 एडजस्टमेंट है उसे खत्म किया हुआ है। नाउ वी मूव अहेड फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट। मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन ₹3 लाख पर मंथ। हर महीने 3,000 रुपए वो ड्राइंग के तौर पे लेता था। यस, 3,000 ड्रॉन, इट मीन्स व्हाट, एज अ ड्राइंग टू ड्राइंग्स अकाउंट। कैलकुलेशन यहीं पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। 3,000 पर मंथ into 5 month, so 5 3s are 15,000. Okay, then the rest of next is there is no any increase and decrease in the value of assets and liability, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। All adjustments are over. Now we'll close the Virendra's capital account. $1,65,417 सेम टोटल यहां पर भी आएगा। 1,65,417 और 1,65,417 से 15,000 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट जो मिलेगा उसे किस नाम से लिखेंगे? टू वीरेंद्र's एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू वीरेंद्र's एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे $15,000 माइनस होंगे तो डेफिनेटली हमें अमाउंट क्या मिलेगा? 1,50,470। ओके, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अच्छे से पसंद किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्तों को वीडियोस शेयर करते रहो। थैंक यू।